राम श्री रामचरितमानस बालकांड से दोहा नंबर 32 है वो कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रवण अवश्य करें और यदि आप नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो प्रतिदिन आपको रामायण कथा सुनने को मिलेगा। जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम, जिम ईंधन अनल प्रचंड। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। संजन कुमुद चकोर चित, हित विषेख बड़ लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुदमिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन्ही प्रसन्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कह बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, अकथा प्रबंध विचित बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी के प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं कोई, अजन आचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा कै मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वो उसे इस प्रकार से आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सह गाये। करहि न संशय असुरयानी, सुनहि कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार संदेश न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा। मंगल भवन मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न मान है, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अत्यंत अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव
जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, असिर धर गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनऊ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़ की सबकी विनती करता हूँ, जिसके कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। सादर शिवहि नाय सब माथा, अबर नहु विशद राम गुण गाथा। संबद 1631 करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आनंद पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ कि श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1621 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म सुत गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनाथ सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। मंजहि मंजन वृद्ध बहु, पावक सरजूनी। जपहि राम धरि ध्यान वर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना, हरि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कहीं न सके शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, ईश्वर स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खान जग जीव वपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभा माए अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वजज, द्विजज और जरायुज चार खाने प्रकार के अत्यंत जीव हैं, जिनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, असकल सिद्ध पद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, असुनत न साहे काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी में सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का प्रारंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं।
रामचरित मानस यही नामा, असुनत समन पायो विश्रामा। मन करे विषय अनल बन जरही, अहोय सुखी जो ये सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषम रूपी दानव दावानल में जल रहा है, यदि इस रामचरितमानस सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, अभिरच्युं शंभ सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारित दावन, कलि कुचाल कुल कलश नसावन। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावन में पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्र तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, अपाहि सुसमौ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरहु नाम ही हरिहर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुगध सुहाई, असादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। जस मानस जहि विध भयो, जग प्रचार जहि हेत। अब सोई कहो प्रसंग, सब सुमरो उमा ब्रस के। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमते ही हुलसी, रामचरित मानस कब तुलसी। करहि मनोहर मत अनुहारी, असुजन सुचित सुन ले सुधारी। श्री शिव जी को कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वो तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इस मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सतत्व की बुद्धि भूमि है, हृदय ही इनके गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र और साधु संत मेघ हैं। वे महा साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो करहि बखानी, असोय स्वच्छता करहि मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, असोय मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल ही निर्बलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकत साल ही होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकिल सवन मग चले वो सुहावन। भरो सुमानस सुथल थिराना,
असुखद शीत रुच चारु चिराना। ओ राम, सूर्य यश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, धान के लिए हितकर है। और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी शेष स्तन में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अज बिहारी। सुठि सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि यही पावन सुभग सर घाट मनोहरि चार। जय सिया राम।